वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृधरं वंदे वसूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें। देखिए, प्रकृति भी अपना रूप रंग बदलती रहती है। परमात्मा जैसे एक परिवार में 4 भाई होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो चारों के एक अलग अलग समय अलग अलग जगह निहित होता है। उसी तरह से एक जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज़ देने जा रहा हूँ। जैसे हरिशयनी एकादशी जो होती है आषाढ़ में, उसके बाद परमात्मा ने गुरु का साम्राज्य देते हैं, क्योंकि सबकी प्रधानता उन्होंने दिया है। तो गुरु पूर्णिमा तक जो होता है वो उनके साम्राज्य रहता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण मास जो है, इस सृष्टि के जीव को संभालने का काम भगवान शिव का होता है, क्योंकि श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक, शिव जी का जल अर्पण, शिव जी का अर्चन, शिव जी का पूजा, शिव जी के नाम का हवन, मंत्र जाप अति प्रसन्नता के कारण आपको सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में का निमित्त बनता है। क्योंकि पहले इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद को दिया बताए। तो गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु आपको रास्ता बनाता है, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ता है। तो उसी तरह से गुरु पूर्णिमा में जो है जो है सो गुरु का साम्राज्य रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन किया जाता है। शिष्य को अपने सभी दुर्भाग्य को नाश करने के लिए गुरु मार्गदर्शक बनता है, गुरु रास्ता बनाता है। तो भगवान शिव का जो है देवाधिदेव महादेव श्रावण मास में उनका साम्राज्य रहता है। उनको पूजा करिए, अर्चन करिए, जैसे मान लेते हैं साम्राज्य की आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो एक एक दाना करके चावल 21 दाना चावल चढ़ाइए। अगर बाई चांस आपके यहाँ व्याधि है, आपके यहाँ ज़्यादा परेशानी है, रोग का साम्राज्य है, उसके लिए अगर कोई कह देता है कि भाई आपके परिवार में किसी को मार केस है, ग्रह बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप अगर ब्राह्मण का दक्षिणा नहीं संपन्न कर सकते हैं, दक्षिणा नहीं दे सकते हैं, आप खुद अक्षत लीजिए जो चावल टूटा हुआ नहीं हो। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक चावल भगवान शिव को अर्पण करें, साथ में दुर्वा ले लें। आजकल अकवन अकोड़ा मदार जिसको कहते हैं उसका पुष्प मिल जाता है इजली, तो वो पुष्प ले लें। एक पुष्प, एक दुर्वा, एक बिल्वपत्र, एक चावल। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीज़ की प्राप्ति के लिए तो आप क्या करिए कि एक एक सब एक बार लीजिए। एक चावल के साथ ओम ह्रौं जूं सः यह कहते हुए भगवान शिव को अर्पण करिए। अगर आपके पास आर्थिक ज़्यादा अभाव है, आर्थिक परेशानी है, तो उसके लिए बिल्वपत्र का अर्पण करें 108 नित्यपति या 121। क्योंकि 121 क्यों? 11 का अगर करते हैं, 11 के साथ 11 का गुणा करेंगे तो आपको 121 होना चाहिए। तो एक बिल्वपत्र, पहले बिल्वपत्र चढ़ाएं, इसके बाद से चावल चढ़ाएं।
इसके बाद दुर्वा चढ़ाएं, भांग मिल जाएगा आजकल, वो दे दीजिए। सफ़ेद फूल या अकवन अकोड़ा जिसको भी आप लोग जो कहते हैं, उसका श्याम वर्ण में भी अगर पुष्प आता है तो वो भी पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो आप गेंदा का पुष्प भी अर्पण करिए, आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे भगवान शिव जी। इसमें महामृत्युंजय का भी जाप करवाया जा सकता है। अगर महामृत्युंजय नहीं करवाते हैं तो ओम ह्रौं जूं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सर्व आशा पूरय पूरय सह जूं ह्रौं ओम, इस मंत्र का के साथ आप जाप करिए भगवान शिव के सामने बैठ करके। अगर नहीं जाते हैं मंदिर में, नहीं कर सकते हैं, अपने घर में भगवान शिव का जो है सो शिवार्च पार्थिवार्चन करिए, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा फलप्रद हो सकता है। उसके साथ देखिए, अगर श्रावण खत्म होता है, श्रावण खत्म होने के बाद आपको जो है भाद्रपद में का प्रक्रिया आगे का मैं बताऊंगा, इसलिए श्रावण तक ही रहने दें। क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन शायद कहीं से अवरुद्धता आ रही है, मैं उसको नहीं कर सकता। तो अब देखिए, अभिषेक में, भगवान शिव के अभिषेक में खास करके गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है कि शनिवार रविवार के दिन आप एक काम करें कि काले तिल का गायत्री मंत्र से शताक्षरी गायत्री गुरु मिल जाए तो सबसे बढ़िया, उससे हवन नित्य प्रति करिए, आपके परिवार में सबसे बड़ा कल्याणकारी होगा। तो चावल के लिए ऐश्वर्यता का है। जिस स्त्री का संतान सुख में बाधा है, संतानोत्पत्ति में नहीं है हो रही है, वो प्रयास कर रहे हैं, तो गणेश जी को नित्य प्रति 108 दुर्वा गणेश जी के मंत्र से ओम ह्रीं गंग गणपते नमः गंग ह्रीं, इस मंत्र से आप अर्पण करें। आपके परिवार में, आपके जीवन में संतान का सुख जो बहुत जल्दी प्राप्त होगा। शायद अगले श्रावण तक माँ भगवती की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। धन्यवाद, ज़्यादा लंबा नहीं दूंगा, फिर अगले एपिसोड में मैं मिलता हूँ। माँ भगवती सदा कल्याण करें, भगवान देवाधिदेव महादेव की कल्याण करें और गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। साथ में माँ भगवती के साथ साथ देवाधिदेव महादेव सभी आपका कल्याण करें। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या, जय माँ।